एक बात आप लोगों को बताऊं, मेरे दिमाग में इतना स्ट्रेस है, इतनी टेंशन है, इतने मानसिक तनाव में हूं कि आपको क्या बताऊं। चारों तरफ टेंशन ही टेंशन घूमती रहती है मेरे जीवन में। काश कोई मुझे बता दे कि कैसे चुटकियों में तनाव से बाहर आया जाता है, चुटकियों में स्ट्रेस से बाहर आया जाता है। अब देखिए मिस्टर अरोड़ा क्या कहते हैं, वो कहते हैं सुबह सुबह एक सेब जरूर खाओ, हर सुबह एक एप्पल जरूर खाओ। मैं एप्पल खा ही नहीं सकता, मेरे बस का ही नहीं है। ये कहते हैं सुबह जल्दी उठो, मैं जल्दी उठ ही नहीं सकता। ये कहते हैं मॉर्निंग वॉक पे जाओ, मैं मॉर्निंग वॉक पे जा ही नहीं सकता क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकता। ये कहते हैं हर रोज 10-15 मिनट मेडिटेशन करो, अरे मैं मेडिटेशन कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं एक जगह बैठ ही नहीं सकता आंखें बंद करके। अब अरोड़ा साहब कहते हैं हमेशा खुश रहो, मैं खुश रह ही नहीं सकता, मैं तो खुश रह ही नहीं सकता कभी भी, मैं तो हर रोज दुखी होता हूं। बस मुझे तो कोई ऐसा तरीका बता दो, फटाफट चुटकियों में मेरा तनाव खत्म हो जाए। मैं कुछ ये सब काम कर नहीं सकता, ना तो मैं सुबह उठ सकता हूं, ना मैं सुबह उठ के एक एप्पल रोज खा सकता हूं, ना मैं मेडिटेशन कर सकता हूं, ना मैं खुश रह सकता हूं। बस मुझे तो कोई तरीका बताओ कि चुटकियों में तनाव मेरे दिमाग से निकल जाए और मैं एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने लगूं। कोई तरीका मुझे बता दो, ये सब काम मैं नहीं कर सकता। है कोई तरीका? नहीं है, इसलिए तो मैं तनाव में रहता हूं। 24 घंटे मेरे दिमाग में टेंशन चलती रहती है। मुझे तनाव से कोई निकाल नहीं सकता, कोई भी नहीं निकाल सकता। मैंने बहुत कोशिश कर ली, क्या बहुत टेंशन है, बहुत तनाव है। सुबह से शाम तक सोचता रहता हूं, दिमाग में हजारों बातें चलती रहती हैं। पता नहीं कब मेरी लाइफ ऐसी होगी कि मैं भी एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाऊंगा, कि मेरे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। क्या करूं जो चुटकियों में मेरा तनाव ऐसे खत्म हो जाए, समझ नहीं आता। तो आपने देखा ये व्यक्ति कितना परेशान था, कितना परेशान था। ये व्यक्ति बहुत स्ट्रेस में था। ये चाहता था कि मैं किसी तरीके से इस मानसिक तनाव या स्ट्रेस से बाहर निकलूं। ये चाहता था कि कोई मुझे ऐसा तरीका बताओ कि मैं चुटकियों में स्ट्रेस से बाहर आ जाऊं। लेकिन एक छोटी सी बात समझनी होगी, यहां जो सबसे बड़ी गलती इस व्यक्ति ने की, जो इसके जीवन में इस मानसिक तनाव को और ज्यादा बढ़ाएगी, आप जानते हैं वो क्या है? इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं एक सेब रोज खाता हूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं रोज मेडिटेशन करता हूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं खुश रहने लगता हूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो बस ये बताओ कि स्ट्रेस कैसे चुटकियों में खत्म होता है। इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है, फर्क तो पड़ता है। जब आप किसी भी चीज को लगातार करते हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे दिखने लगता है। चाहे आप कोई पॉजिटिव काम करें या आप कोई नेगेटिव काम करें, हर काम का प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता ही है। कोई भी काम आप करें उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। बट इन जेंटलमैन को देखो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप जानते हैं एडवेंचर किसको कहते हैं? आप सोच रहे होंगे एडवेंचर वर्ड, तो सर एडवेंचर तो कहते हैं जब कोई पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ जाता है, या एडवेंचर उसको कहते हैं जो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी से वापस नीचे आ जाता है, या कोई जंप करता है बहुत ऊंचाई से, उसको एडवेंचर कहते हैं, या कोई बहुत तेज बाइक चलाता है उसको एडवेंचर कहते हैं। ये सब एडवेंचर्स हैं, लेकिन इससे भी बड़ा एडवेंचर है। इससे भी बड़ा एडवेंचर आप जानते हैं क्या है? ये जो आपने अपने दिमाग में छोटे छोटे बक्से बना लिए हैं ना, इन बक्सों को एक एक करके तोड़ना इस दुनिया का सबसे बड़ा एडवेंचर है। जी हाँ, अब इस व्यक्ति को आपने देखा, इन्होंने दिमाग में छोटे छोटे बक्से बना लिए कि सुबह जल्दी उठने से क्या होगा, मेडिटेशन करने से क्या होगा। मैं तो जल्दी उठ ही नहीं सकता, मैं तो मेडिटेशन कर ही नहीं सकता, मैं तो हर रोज एक एप्पल खा ही नहीं सकता, मैं तो खुश रह ही नहीं सकता। ये छोटे छोटे बक्से ही जो हमारे दिमाग में बने होते हैं, यही हमारे स्ट्रेस और मानसिक तनाव का कारण बनते हैं और यही हमारे स्ट्रेस के लेवल को बढ़ाते हैं। आप अगर स्ट्रेस या मानसिक तनाव से बाहर निकलना चाहते हैं,
हर रोज एक बक्से को तोड़िए। आसान नहीं होगा, लेकिन ये सबसे बड़ा एडवेंचर जरूर होगा। हर रोज एक बक्से को अपने दिमाग में तोड़ दीजिए और धीरे धीरे आप देखेंगे आप कितनी स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने लगेंगे। आपके दिमाग से तनाव अपने आप जाने लगेगा। सुबह उठना है तो आप सुबह उठ जाइए। थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी, थोड़ी करेज करनी होगी। मेडिटेशन करना है तो मेडिटेशन में बैठ जाइए। खुश रहना है तो खुश होना शुरू कर दीजिए। कैलेंडर में कोई डेट नहीं लिखी हुई कि 1 जनवरी को आपने खुश होना है, फिर 2 जनवरी को खुश नहीं होना। खुश होना है तो आज और अभी से खुश होना शुरू कर दीजिए। मुश्किल होगा, ये करना थोड़ा मुश्किल होगा, असंभव नहीं है। थोड़ा मुश्किल आपके लिए होगा, चैलेंजिंग होगा। एक एक करके जब आप इन बक्सों को तोड़ेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप लाइफ में आपकी स्ट्रेस खत्म होता जाएगा और आनंद, जीवन में आनंद और खुशी बढ़ती जाएगी। मैं एक प्रैक्टिकल बात आपको बताऊं, कभी किसी 90-95 साल के व्यक्ति से आप मिले, कभी आप देखेंगे कि एक पार्क में एक बेंच पे एक 90 साल का व्यक्ति अगर बैठा हुआ है या 85-90 साल का, उस व्यक्ति को आप देखेंगे एक छड़ी पकड़ के वो आराम से शांति से बैठा हुआ है। क्या कभी आपने सोचा उसका अंदर से मन नहीं करता कि मैं भी खेलूं कूदूं, कि मैं भी यंग लोगों की तरह भागूं दौड़ूं, वॉक करूं, रनिंग करूं? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है माय डियर फ्रेंड्स कि एक समय के बाद, एक वक्त के बाद हम जो चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते, वो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी बॉडी हमारी सपोर्ट नहीं करती। इस बॉडी की एक उम्र है, एक एज है, उसके बाद हमारी बॉडी हमें सपोर्ट नहीं करती। एक वक्त आएगा जब हमें धुंधला दिखने लगेगा। एक वक्त आएगा, वो अभी नहीं है, एक वक्त आएगा जब हमें चलने में दिक्कत होगी, हम आराम से बैठेंगे। एक वक्त आएगा जब हम आराम पसंद करेंगे, हम आराम से बैठ जाएंगे। एक वक्त आएगा जब हम कुछ खाने का मन तो करेगा लेकिन खा नहीं पाएंगे। एक वक्त आएगा जब हम प्रकृति की गोद में जाना चाहेंगे लेकिन हम जा नहीं पाएंगे। और ये वक्त सभी के साथ आएगा, आएगा ही आएगा। एक समय ऐसा आएगा। तो आप उस समय को अभी क्यों महसूस कर रहे हैं, ये मेरा प्रश्न है आपसे। वो समय अभी बहुत दूर है। वो समय जब आएगा तब आएगा, लेकिन आप उस समय को समय से पहले ही ले आए हैं। जिस तरीके से आप जीवन जी रहे हैं, हर समय बैठे रहना, सोचते रहना कि मेरे दिमाग में स्ट्रेस बहुत है, मेरे दिमाग में तनाव बहुत है, मैं इस तनाव से बाहर कैसे निकलूंगा। आपको एडवेंचरस बनना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तभी ये तनाव आपके जीवन से खत्म होगा। एक एज के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है। अब जब आप बच्चे थे, जब आप प्राइमरी स्कूल में थे, तो आपकी एनर्जी कुछ और थी। जब आप स्कूल में आए तो स्कूल में हमारी एनर्जी और हाई लेवल की होती है, और यंग होते हैं और हाई लेवल की होती है। तो ये वक्त इसी तरह चलता रहता है। उसके बाद आप मैरिड होते हैं, उसके बाद एक एनर्जी होती है, ये समय चलता रहता है। आप यकीन मानिए आप बिल्कुल ठीक हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आपके हाथ पैर अच्छे से चल रहे हैं, आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं। आप अगर सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना चाहें आप कर सकते हैं, आप हर रोज एक एप्पल खाना चाहें आप खा सकते हैं, मेडिटेशन करना चाहें आप कर सकते हैं, और खुश रहना चाहें तो आप खुश भी रह सकते हैं। आप आज सब कुछ कर सकते हैं तो इसको कर लीजिए, क्योंकि कल ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, उनके पास सब कुछ है, सारी लग्जरीज हैं, लेकिन वो कुछ खा नहीं सकते। सारी लग्जरीज हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि आपको गाड़ी में नहीं बैठना, क्योंकि गाड़ी में बैठना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि आप बाय एयर कहीं जा नहीं सकते, आप हवाई यात्रा नहीं करेंगे। सब कुछ है, वो फॉरेन कंट्री भी जाना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि आप दूसरे वेदर में नहीं जाएंगे, वो वेदर आपको सूट नहीं करेगा। उसका खाने का मन करता है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि आप ये खाना नहीं खा सकते, आपको तो सिर्फ उबला हुआ खाना खाना है। सब कुछ है लेकिन वक्त निकल गया, सब कुछ है लेकिन वक्त निकल गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, उससे पहले कि वक्त निकल जाए, स्ट्रेस और मानसिक तनाव को अपनी कमजोरी मत बनाइए, अपनी ताकत को समझिए।
आज और अभी से ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे अपने दिमाग में जितने बंधन बने हुए हैं ना, इन बंधनों को, इन बक्सों को एक एक करके तोड़ना है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। एक गैस का गुब्बारा देखा है आपने? गैस के गुब्बारे को ऊपर जाने से कोई नहीं रोकता। आप उसको छोड़ दीजिए, वो ऊपर जाता जाएगा। लेकिन अगर आप उसके नीचे एक धागा बांध देंगे, जितना धागा होगा वो गुब्बारा जो है वो उतना ही ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद रुक जाएगा। चाहे उस धागे में, उस बैलून में गैस हो, उड़ने की पोटेंशियल हो, लेकिन वो उड़ नहीं पाएगा क्योंकि वो नीचे धागे से बंधा है। जब तक ये धागा खुलेगा नहीं तब तक वो आसमान में, खुले आसमान में उड़ नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह आपने भी खुद को कुछ बंधनों से बांधा हुआ है। जब तक आप खुद को बंधनों से मुक्त नहीं करेंगे, आप में पोटेंशियल भी है, टैलेंट भी है, स्किल भी है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपका खूंटा, आप उस खूंटे से बंधे हुए हैं। यानी एक एक करके उस बक्से को तोड़िए। जो जो चीजें आपको खुश रहने से, मेडिटेट करने से रोकती हैं, सुबह जल्दी उठने से रोकती हैं, उस काम को कर डालिए। इसी तरीके से आप बंधन मुक्त होंगे। और जब आप बंधन मुक्त होंगे ना, तब आप फ्रीडम को एंजॉय करेंगे। जब आप बंधनों से मुक्त हो जाएंगे तभी आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाएंगे। स्ट्रेस मतलब क्या होता है कि आपके दिमाग में कुछ बंधन आपने बना लिए, अपना ही एक जाल आपने बना लिया जिसमें आप फंस गए। जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, आपने मकड़ी को देखा है? मकड़ी जाला बनाती है, अपने खाने का इंतजाम करती है, जाला बनाती है, लेकिन अपने जाले में खुद नहीं फंसती। मकड़ी एक रास्ता ऐसा रखती है जो स्टिकी नहीं होता, उस पे चल के मकड़ी अपने जाले में से बाहर आ जाती है। जब मैं छोटा था मैं यही सोचता था कि मकड़ी ने इतना बड़ा जाला बना लिया और इतने बड़े जाले में खुद तो फंसी नहीं, ये कैसे हुआ? अब मुझे पता लगा कि मकड़ी उस जाले में एक रास्ता ऐसा छोड़ती है जिसपे चल के वो वापस आ जाती है। उसी तरह आपके पास भी एक रास्ता है जिससे चल के आप वापस अपने जीवन का एंजॉय कर सकते हैं। वो क्या है? आपको सेल्फ अवेयरनेस की स्टेज में आना होगा। अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपनी थॉट्स के प्रति, अपने जीवन में के प्रति, अपने मन में चलने वाले विचारों के प्रति जागरूक होना होगा और इन छोटे छोटे बक्सों को धीरे धीरे करके तोड़ना होगा। बंधन मुक्त होना होगा। आई रिपीट, स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं तो बंधन मुक्त हो जाइए, क्योंकि सब बंधन आपने अपने दिमाग में बना रखे हैं कि इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, इससे क्या होता है। इन सबको छोड़ दीजिए। आज और अभी से ये प्रण लीजिए कि मैं सारे बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लूंगा और मैं अपने जीवन को आनंद से जीऊंगा। और देखिए आप कितना स्ट्रेस फ्री लाइफ को जी पाएंगे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। हर बार की तरह मेरा पर्पस यही होता है कि मैं किसी तरीके से आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला पाऊं, एक वैल्यू ऐड कर पाऊं। और मैं इस मिशन पे हूं कि हर व्यक्ति खुश रहे, हर किसी व्यक्ति के जीवन में आनंद और खुशी और कोई भी स्ट्रेस या मानसिक तनाव में ना हो। एंड द गुड न्यूज इज कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो भी रहा हूं और आगे होता भी रहूंगा, क्योंकि मुझे आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से किसी को सुकून मिल सकता है, कोई स्ट्रेस से बाहर आ सकता है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी की लाइफ में हम कोई बदलाव ला पाए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो पॉजिटिवली। थैंक्स अ लॉट।